आज हम किस प्रकार हम प्रभु के आनंद का अनुभव करें। तो आंखें बंद कर ले और पैरों को इस प्रकार समेट ले और बैठे। ध्यान भूमध्य के ऊपर, श्वास के ऊपर। सिर कहाँ है, आंखें कहाँ है, और अब श्वास कहाँ है। श्वास को आते जाते अनुभव करें। आपको अनुभव होगा कि पेट के क्षेत्र में नाभि स्थान के ऊपर स्पंदन हो रहा है। नए साधकों को यह अनुभव में आने में अभी समय लगेगा, पर जब उन्हें नाभि के आसपास और नाभि क्षेत्र में स्पंदन का अनुभव होने लगेगा तो जो नाभि प्रदेश है वहाँ छिपे हुए विकार शक्ति में बदलने लगते हैं। अब बायां पैर थोड़ा उठाए इस तरीके से। जब बायां पैर उठा रहे हैं तो बाएं पैर का अंगूठा और पंजा इस तरीके से घुमाएं, आगे पीछे इस तरीके से। श्वास पर ध्यान रहे। मेडुला कहाँ है याद करें। सिर के पीछे वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं। हिप्स कहाँ है उनको अनुभव करें। थाइज कहाँ है अनुभव करें। चेहरे पर मुस्कान, पूरा शरीर मुस्कुराना चाहिए। अब पैर को नीचे रख दिया है। अब दाएं पैर को इस प्रकार उठाएं, ऊपर लेके जाएं। दोनों हाथों की बाजुओं से दोनों घुटनों को अपने अंदर समेट के रखें। पैर को और उठाएं। पेट वाले हिस्से पे स्पंदन होता है और वहां परिवर्तन हो रहे हैं पेट वाले हिस्से पे। श्वास को अब गहरा करें। पैर उठाते हुए यहां रोके, श्वास को भरे, थोड़ी देर रुके, मुंह खोल के श्वास को छोड़े। फिर श्वास अपने आप भरेगी और पैर को नीचे लाते हुए छोड़े। इस प्रकार यह क्रिया 3-3 बार करनी है, यानी अल्टरनेट वे के अंदर। एक बार बाएं पैर को, फिर दाएं को, फिर बाएं को, फिर दाएं को, फिर बाएं को, फिर दाएं को। जब हम गर्दन से ऊपर की तरफ इस तरीके से देखेंगे तो हमारे सिर और गर्दन वाले हिस्से में अब हल्का हल्का दर्द प्रकट हो रहा है। तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, अर्थात हमारी एकाग्रता बढ़ रही है। आंखों के भीतर से देखे बंद करके तो थोड़ी जलन सी हमें अनुभव होती है, अर्थात आंखें रिपेयर हो रही है, क्योंकि हम जिस भाव से यह अभ्यास कर रहे हैं वह भाव है कि यह रचना स्वयं परमपिता परमेश्वर के रूप में प्रकट हो रही है, अर्थात स्वयं परमपिता परमेश्वर इस रचना के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अब हाथों को इस प्रकार से खोलें और पंजों को जमीन के ऊपर रखें और हाथों के पंजों के बल उठे, हिप्स को उठाएं तो हमारा जो
भार है वो कंधों पे आ गया है। और इस तरीके से पैर को पीछे ले, इस तरीके से। हाँ, जो माताएं बहनें या जो पुरुष जिन सज्जनों से नहीं हो पा रहा है वे थोड़ा शांति से बैठे रहे। जिनको करने में, यह अभ्यास करने में बहुत अच्छा लग रहा है वे ही करें, क्योंकि इस अभ्यास की शर्त यह है कि मन में प्रसन्नता भीतर। अब इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से। और पैरों के जो आगे पंजे हैं, उंगलियां हैं, अंगूठा है, उनके ऊपर आ जाए इस तरीके से। और कमर बिल्कुल सीधी इस तरीके से। अब आंखें थोड़ी थोड़ी खोलें, क्योंकि आंखें यदि पूरी बंद रखेंगे तो बॉडी का बैलेंस शुरू में बनाने में दिक्कत रहती है। और ये निर्भर करता है कि साधक कितनी देर से अभ्यास कर रहा है और अभी वह और क्या कार्य करके आया है। इसलिए यदि कोई साधक लगातार काफ़ी समय से ये अभ्यास कर रहा है और वह बैलेंस अभी नहीं बना पाया है, कभी बना लेता है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा जो शरीर रचना है ये वाइब्रेशंस है, विचार है, तो ये तरंगित होते हैं। पूरे विचार से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसलिए ये विचार है जो सघन रूप ले रहे हैं, और सघन रूप लेकर इस ठोस रूप की ये जो शरीर जिसे हम कहते हैं इस रचना के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए इतना मुस्कुराए, हाथों को इस तरीके से लेके आए, ऐसे बिल्कुल ऐसे। अब हाथों को ऐसे फैलाएं, ऐसे। अब अपने पंजों के ऊपर एकाग्र रहें, पूरी एकाग्रता सिर से लेकर पांव तक में, पेट वाले हिस्से पे, थाइस के ऊपर, कंधों के ऊपर, होठों के ऊपर, नाक कहाँ है। अब इस तरीके से करें। आंखें और थोड़ी ज़्यादा खोलें, बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम आंखें खोलेंगे हमारा बैलेंस और भी अच्छा बनने लगता है। लेकिन धीरे धीरे बाद में आदत डालेंगे हम कि बंद आंखों के साथ भी ये अभ्यास हम करने में सफल हो। इस तरीके से हाथों को उठाएं। अब हाथों को उठाने के बाद दोनों हाथों के पंजों को इस तरीके से लेके आए। हम ये एकाग्रता बढ़ा रहे हैं भीतर, हमारे शरीर और मन के बीच में दूरी घट रही है। अर्थात हम हमारे प्रभु को कैसे रिझाए, कैसे हम हमारे परमपिता परमेश्वर के आनंद का अनुभव करें। इस प्रकार दोनों हाथों को फंसाकर पीछे मेडुला के पीछे वाले हिस्से पे लेके जाएं और पंजों के बल पे अभी इसी प्रकार से रहें। अब हमारे पंजों में धीरे धीरे दर्द हो रहा है, वह दर्द मीठा होना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं करना है कुछ भी। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, साधक इसका निर्णय स्वयं अपनी बुद्धि और विवेक से लेता है। परमात्मा की महिमा में किसी भी साधक को ज़बरदस्ती कोई क्रिया नहीं कराई जाती है। साधक की जब खुद की इच्छा जागृत होती है तभी वह अभ्यास कर पाता है। यहाँ हम केवल गाइडेंस देते हैं, हम बताते हैं कि यदि हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो हम सभी बीमारियों से, इस तरीके से हाथों को आगे टच कर दे, दोनों कोहनियों को ऐसे, और मेडुला से पीछे लेके आना है। हमारी जो गर्दन है उसके पीछे, वहाँ से गर्दन को इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे। श्वास को अनुभव करें इस तरीके से। अब हम कंधों को पकड़ लेंगे ऐसे ऐसे, और अब हम इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे। जैसे जैसे हम घुमा रहे हैं अपने आप श्वास खिंच रही है, अपने आप श्वास तेज चलती है। अब ऐसे, तो जो हम कहते हैं कंधे में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, वह सब गायब होंगे। अपने आप खाने का पता लगेगा, भोजन का, कि हम क्या खट्टी चीज़ें खा रहे थे। जैसे हम जो दही छाछ पुराने खाते हैं, खट्टे खाते हैं, ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाते हैं, उनका सब अपने आप पता लगेगा कि वो नुकसान क्यों करते हैं। क्योंकि हमारी जब ये रचना, हमारा जो शरीर जब ये बदलने लगेगा तो इसको अपने आप ही ये चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, और ये आदत की गुलामी से मुक्त करता है ये अभ्यास। इस तरीके से घुमाइए, इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे, और इतना प्रसन्न हो जाइए, इतना प्रसन्न पंजों के ऊपर रहे, इसे इस तरीके से। अब बहुत ही गजब का अभ्यास, इस तरीके से कंधों को गोल गोल घुमाएं, इस तरीके से, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इस तरीके से। अब ऐसे पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर अब क्लॉकवाइज, अब इस तरीके से। अब जैसे
अब आगे अब इसी अभ्यास को हम कन्वर्ट करेंगे वज्रासन के अंदर। ऐसे पंजों, ऐसे हाथों के पंजों को ऐसे रख दें। अब ये जो बायां पैर है इसको इस तरीके से मोड़ के, पंजे को इस तरीके से, और पैर को थोड़ा नीचे रखें, ऐसे टिका लें, यानी जो पिंडली है उसके ऊपर आ जाएगा। अभी हमने रखा नहीं है। अब हम बाएं पैर के ऊपर बैठ गए हैं। अब दायां पैर है वह, अब हम उसका पंजा मोड़ रहे हैं ऐसे, और अब दाएं पैर के ऊपर भी हमने बैठ गए, अर्थात हमारा वजन जो है वो दोनों पैरों के ऊपर आ गया है और हम वज्रासन में आ गए हैं। वज्रासन इसको इसलिए बोलते हैं, इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर वज्र के समान होने लगता है। तो ये बातें बिल्कुल सही है, पर यदि हम अभ्यास करते हैं तो। अब हम यहाँ से दोनों थाइस को दोनों हाथों के माध्यम से बड़े ही प्रेम से इस तरीके से दबाएंगे। हाँ, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से देख सकते हैं इनको, क्योंकि देखने से हमारे भाव निर्मल होते हैं। हम निर्मल भाव से देखें। देखने से क्या होता है, हमारा जो ध्यान है जो बाहर जाता है वो और जल्दी एकाग्र होकर इस रचना के पास आने लगता है। हमें पता लगने लगता है कि ये रचना कितनी पवित्र है और हमारा उद्देश्य क्या है। इस रचना के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार हम प्रभु को जानने के लिए मंत्र का सहारा लेते हैं, पूजा पाठ का सहारा लेते हैं, मंदिर जाते हैं या योग व्यायाम करते हैं, उन सब से लाभ हमें मिलता है, पर वह आंशिक होता है। पूर्ण भी मिलता है उनमें, पर उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। पर जब हम सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र होते हैं तो उससे लाभ हमें तीव्रतम रूप में मिलता है। पर यदि हम परिवर्तनों से घबरा जाए, डर जाए, तो फिर अभ्यास छूट जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादा अभ्यास ना करें। अगर तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं, सहन नहीं हो रहे, तो हम कम कर दें। पीछे दबाइए, ऐसे कमर को इस तरीके से दबाएं, बिल्कुल प्रेम से। ऐसे जो हाथों के पंजे हैं उनमें प्राण शक्ति होती है, प्राण होते हैं, श्वास के माध्यम से जाते हैं। और इस तरीके से जो हमारा ये नाभि से नीचे का प्रदेश है उसके ऊपर इस तरीके से दबाएं, उंगलियों से दबाएं, इस तरीके से। जितना हम इस तरीके से दबाएं बड़े प्रेम से, यानी इस तरीके से जब हम दबाते हैं तो जो वायु, विकृत वायु होती है वह छटने लगती है, ट्रांसफॉर्म होने लगती है, क्योंकि वहाँ प्राण का संचार होता है। इस तरीके से दबाएं, अंगूठे से प्रेस करें और ध्यान भूमध्य के ऊपर रहे, आंखों के ऊपर रहे, श्वास के ऊपर रहे। आज हमने इस तरीके से अभ्यास दिया है। अब ये ऊपर वाला हिस्से में इस तरीके से ये जितना इसको हम प्रेम से अनुभव करेंगे उतना हम प्रभु से एकाग्र होने में या प्रभु से मिलन करने में हमें बहुत आसानी होगी। इस तरीके से इन पसलियों को इस तरीके से दबाएं, इस तरीके से अब दबाएं, इस तरीके से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे। इसमें हम इतना ही अभ्यास देंगे। आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।